ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है भैया, रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद में 10-12 दिन ये किसी संस्था को रिजल्ट भेजा जाएगा चेक करने के लिए, और उसके बाद में याद रखिएगा आपकी डीवी और पीएचडी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे, आप मुझसे पूछो भैया एक संभावित डीवी पीएचडी कब होगी, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसके बाद में दौड़, ये पहले कब होगी, मतलब इसकी संभावित, तो आप साथी सितंबर अक्टूबर छोड़ दें, नवंबर में आप दौड़ भाग के लिए तैयार रहें। अब कहोगे सर दौड़ के लिए याद रखेगा कम से कम 2 महीने चाहिए। आप लड़के लड़कियां देखो, कुछ तो ऐसे होते हैं गांव देहात के बच्चे, वो एकदम पूरा दौड़ में एकदम जबरदस्त होते हैं। कुछ लोग गांव से घर से बाहर रहते हैं, उतनी अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, या मतलब उतनी ज्यादा फिजिकली फिट नहीं होते। कम से कम साथी 2 महीने चाहिए आपको फिजिकल की तैयारी के लिए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपके 10th 12th अगर आपने आरक्षण लिया होगा उसके डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ आपसे लेगा। उसके बाद में साथी आपको 6 से 7 दिन के अंदर जो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, नाप तोल होगी, यहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नाप तोल हो जाती है। हाइट, लड़कों की हाइट और चेस्ट दोनों, और लड़कियों की हाइट और बच्चा वजन। ठीक है बाबू, उसके बाद में फिर दौड़ को बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये फिजिकल शारीरिक मानक देख लीजिए कि पुरुष और महिला के लिए क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जनरल, ओबीसी और एससी, यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। आप लोग नपवा लेना, इंच टेप से नाप लेना, या फिर कहीं पर आपके आसपास कोई ये फिजिकल की तैयारी करने वाले हैं उनके यहां पर जाके नाप लेना, फ्री में नाप देते हैं। तो अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है पुरुष तो याद रखें 168 सेंटीमीटर, शेड्यूल्ड ट्राइब से तो 160 सेंटीमीटर। जो पुरुष कैंडिडेट है उनकी चेस्ट का भी मापन होता है, पहले हाइट का मापन होगा फिर वो चेस्ट का, एक तो सिंपल और एक छाती को फुलाकर। तो याद रखिएगा नॉर्मल 79 सेंटीमीटर, मेरी बैठ जाएगी, मेरी टेंशन मत लेना, मैंने नाप रखी है, 82-83 है, और फुलाव भी 7-8 सेंटीमीटर का है, और सती कम से कम 5 सेंटीमीटर, मतलब सिंपल 79, और वैसे कितना कम से कम याद रखिएगा कितना 5 सेंटीमीटर, 84 होनी चाहिए कम से कम। फिर वहां पे मारोगे डिप्स की छाती ऊंची हो जाए। एसटी को 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव के, फुलाव 5 सेंटीमीटर। जो महिला कैंडिडेट है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, उनकी हाइट ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, एसटी महिला की ऊंचाई 147 सेंटीमीटर। लड़कियां एक और बात सुन लें, कम से कम 40 किलो वजन होना चाहिए, पता चले वहां बिल्कुल मतलब 40 किलो कम से कम वजन जरूर होना चाहिए। एकदम पतला, मतलब दुबली पतली पुलिस थोड़ी सी अजीब लगती है, वर्दी अच्छी नहीं लगती। खाओ पियो, और कम से कम तुम्हें 2 महीने की दौड़ चाहिए। अब तुम दौड़ पे आ जाते हैं डीबी। अब किसी भी कैटेगरी के पुरुष कैंडिडेट है इसमें 4800 मीटर 25 मिनट में, किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट है 2400 मीटर 14 मिनट में। 2.4 किलोमीटर का मतलब है 2400। बच्चे 400 मीटर का गोला होता है, क्या होता है 400 मीटर का गोला। सबसे दिक्कत क्या है, इसमें गोले में दौड़ाते हैं पुलिस लाइन में। 400 मीटर का गोला होता है, जो लड़के हैं उनको साथ ही 12 चक्कर मारने पड़ते हैं, 400 मीटर के 12 चक्कर, और जो लड़कियां होती हैं उनको बच्चा 6 चक्कर मारने होते हैं। उनको कितने चक्कर, 6 चक्कर। इन्हें 2400 मीटर 14 मिनट में, इसको अगर मीटर में देखोगे तो 4800 मीटर 25 मिनट में, इनको 2400 मीटर ये 14 मिनट में। कम से कम 2 महीने का दौड़ की तैयारी के लिए 2 माह का समय लगेगा। 2 मारे तो मैंने तुम्हें कट ऑफ वाली वीडियो में बता दिया था, कि तुम्हें दौड़ 100 क्वेश्चन मैंने मतलब पूरा बताया है, उस पर तुम दौड़ मारो, बाकी तुम दुनियादारी छोड़ दो। और फालतू इंजेक्शन वगैरह गोली लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिन पेन वगैरह होगा वो धीरे धीरे जाता है। तो मन करेगा ना दौड़ूं, केले वेले खाओ, दूध पियो, दूध दही डाइट बहुत अच्छी लो, रात को बादाम भिगो दिए, सुबह बादाम का मतलब पीस के बढ़िया से उनको पानी में घोल के उसकी लस्सी सी। और मैं पूछ लूंगा मेरी मम्मी ने मुझे क्या क्या खिलाया पिलाया था। 4 किलो वजन बढ़ गया था मेरा, 2 टाइम दौड़ता था, सोचो। होटल्स का इतना लो रेट? ओनली ऑन अगोरा।